नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के इस सेशन में हमारा जो टॉपिक है, वो है सेल्फ कंट्रोल वर्सेस मोटिवेशन, अ मेडिसिन टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। दोस्तों, ये टॉपिक मैं शुरू करता हूँ एक कोट से, जो कि है इन्फॉर्मेशन विदाउट इम्प्लीकेशन इज जस्ट एन एंटरटेनमेंट। आज की लाइफ में जनरली यही हो रहा है। हम इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर हम कॉन्शियसली उस चीज़ पर वर्क नहीं कर पाते हैं, या फिर शायद हमें यही नहीं पता है अपनी लाइफ में कि हमें इम्प्लीमेंट करना क्या है। दोस्तों, अगर आप देखोगे, काफ़ी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो अपना बेस्ट देते हैं लोगों को मोटिवेट करने में, लोगों की स्किल डेवलप करने में, लोगों को टीच करने में। और उसके लिए काफ़ी लोग यूट्यूब की हेल्प लेते हैं, काफ़ी लोग सेमिनार्स रजिस्टर करते हैं, काफ़ी लोग अलग अलग कोर्सेज सब्सक्राइब करते हैं और उनको अटेंड करते हैं। बट लास्टली होता क्या है दोस्तों? जो मोटिवेशन है वो प्रॉपर कोर्स और क्लास कंप्लीट होने के बाद में फेड अवे हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी हमने सोचा है? उस चीज़ को ही आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अपने इस सेशन में, सो दैट आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि आपको मोटिवेशन के साथ साथ जो सेल्फ कंट्रोल है वो कैसे इंप्लीमेंट करना है और दोनों का कॉम्बिनेशन अपनी लाइफ में कैसे लाना है, सो दैट आप अपनी प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा कैसे बूस्टअप कर सकते हो। दोस्तों, जनरली होता क्या है कि जो सेल्फ कंट्रोल है वो आपको फोस्टर करता है एक्शन लेने के लिए, और एक्शन लेने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर करेज होना चाहिए। करेज के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए। मेंटल क्लैरिटी आती है किसी भी स्किल्स पे प्रॉपर वर्क करते हुए प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस के लिए आपको प्रॉपर एक शेड्यूल होना चाहिए, आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, वापस अगर उसी चीज़ पे आ जाए, तो जब आपका शेड्यूल और जब कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, वो अगेन आप बैक टू द स्क्वायर सेल्फ कंट्रोल से ही आएगी। तो एक प्रॉपर सर्किल मेंटेन करता है। आपका स्टार्टिंग भी सेल्फ कंट्रोल से ही होती है, और उस चीज़ का एग्जीक्यूशन के साथ साथ उस चीज़ की जो फिनिश लाइन है वो भी सेल्फ कंट्रोल ही है। राइट? दोस्तों, अगर आप देखोगे आज की डेट में एवरेज जो स्क्रीन टाइम है वो एज पर डिजिटल मीडिया या फिर गूगल 7 घंटे 16 मिनट है। मैं उसको 7 घंटे ही पकड़ के चलता हूँ। ठीक है, हम लोग ऑन एन एवरेज लगभग 7 घंटे जो है वो स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं। ये एवरेज हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम 12 14 16 घंटे भी हो सकता है। राइट? तो पैरेलल अगर आप देखोगे, स्टडी ये बोलती है कि अगर आप किसी भी स्किल पे पर डे बेसिस पे सिर्फ 18 मिनट अपने ऊपर मेहनत करते हो, या फिर अपनी उस स्किल को पॉलिश करते हो, और थ्रू आउट द ईयर अगर आप रेगुलरली करते रहते हो, तो आप उस स्किल में टॉप 5% में फॉल करोगे। मतलब 95% लोगों को आपने ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया। स्टिल ये जानते हुए भी हम 7 7 घंटे 6 6 घंटे या फिर जितना भी टाइम है वो स्क्रीन टाइम पे अपना जो टाइम है वो वेस्ट करते रहते हैं। राइट? तो ये चीज़ें ही हैं समझने वाली, कि हम मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन उन चीज़ को लॉन्ग लास्ट जो ले जाने वाली चीज़ है सेल्फ कंट्रोल, उसको ही बिल्डअप नहीं कर पाते, उसको ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। राइट? तो दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि जो मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल होता है, जबकि सेल्फ कंट्रोल इंटरनल होता है। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। इस वजह से एक्सटर्नल चीज़ों को देख करके हम मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन इंटरनली हम अपनी चीज़ों को उतना ज़्यादा बूस्टअप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है वो लॉन्ग लास्ट बना रहे। राइट? दोस्तों, आपने मार्शमैलो टेस्ट के बारे में सुना होगा। ये एक टेस्ट है जिसमें काफ़ी सारे बच्चों का एक ग्रुप पिक किया गया था। उन सारे बच्चों को एक-एक टॉफ़ी दी गई थी, और उनको बोला था कि आपको इस टॉफ़ी को होल्ड करके रखना है अगले 15 मिनट के लिए। अगर आप होल्ड कर लेते हो तो आपको एक टॉफ़ी और मिलेगी एज़ ए गिफ्ट, एज़ ए प्राइज़। सारे बच्चों ने एक्नॉलेज किया और सबने वेट किया। लेकिन कुछ टाइम के बाद में बच्चों में क्रेविंग्स होना स्टार्ट हो गई, और उन्होंने क्या किया, सोचा कि पता नहीं दूसरी टॉफ़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर क्या सिनेरियो होगा। इस टॉफ़ी को पहले कंज़्यूम करते हैं, जो हमारे हाथ में आई हुई अपॉर्च्युनिटी है पहले उसको भुनाते हैं, और उन्होंने वो जो टॉफ़ी है वो खाना शुरू कर दी। तो इसे बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जबकि उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पूरे 15 मिनट वेट किया और उनको 2 टॉफ़ी मिली। तो स्टडी ये बताती है कि जो कैटेगरी होती है वो भी 2 लोगों में फ़ॉल करती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और सेल्फ कंट्रोल। और ये लॉन्ग लास्ट इस चीज़ को देखा भी गया है, काफ़ी दूर तक इस चीज़ की सर्वे की गई है कि जिनका सेल्फ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता है, बजाय जिनका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे बिलीव करते हैं, वो अपनी लाइफ में काफ़ी रिच रहते हैं। रिच इन द सेंस, हर एक सेंस में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, हर एक चीज़ में काफ़ी दूर तक जाते हैं। इसलिए लाइफ में सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? उस चीज़ को लेकर के हम एक डीप डाइव करते हैं और समझते हैं सेल्फ कंट्रोल वर्सेस मोटिवेशन, कैसे उस चीज़ को हम अपनी लाइफ में एक-एक करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन डिराइव करते हुए हम कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि मोटिवेशन है क्या? दोस्तों, मोटिवेशन एक स्पार्क है,
ठीक है, मोटिवेशनल जो है वो एक इमोशनल ड्राइव है चीज़ों पे एक्शन लेने के लिए, और ये आपको एक्साइट करता है जस्ट टू स्टार्ट न्यू न्यू व्हाट हैबिट्स, गोल्स, किसी न्यू प्रोजेक्ट में अगर आप काम कर रहे हो तो। ठीक है, अब ये मोटिवेशन आता कहाँ कहाँ से है, हमें ये भी समझना है। दोस्तों, ये मोटिवेशन आता है आपके पर्सनल ड्रीम से। आप किसी इंस्पिरेशन वीडियो को देख रहे हो, आप कोई चैलेंज फेस कर रहे हो, ठीक है? उस चीज़ से अगर आप अपने आप को बूस्ट अप करते हो और एक डिटर्मिनेशन के साथ में आप उसे एज़ अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, या फिर आप पर्टिकुलर किसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो और आपको लगता है कि वहाँ से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप उस चीज़ को चेंज करना चाहते हो, किसी टाइप का आप इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हो। अब दोस्तों, जो मोटिवेशन होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। पहला हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा हो गया एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मीन्स जो आपके अंदर से आता है, एक्सट्रिंसिक मीन्स अगेन आपको आउटसाइड जो वर्ल्ड से प्रोवाइड होता है। इंट्रिंसिक में क्या होता है, आपका जो इंटरनल रिवॉर्ड्स होते हैं वो डिपेंड करता है, जैसे आपका सेटिस्फैक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, आपके पर्पस में कुछ हेल्प मिल रही है चीज़ों पे अगर, वो हो गया। एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है वो आपको बाहर के जो सोशल वर्ल्ड है वहाँ से मिलता है, काइंड ऑफ मनी हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, प्रेज़ हो गया किसी चीज़ में, ठीक है? तो जो मोटिवेशन भी है वो अलग-अलग तरीके के होते हैं। हमें इन सारे ट्रिगर्स को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपने सेल्फ बिहेवियर या डेवलपमेंट पे काम करना है। अब दोस्तों, कैच क्या होता है? मोटिवेशन हमेशा टेम्परेरी होता है, ठीक है? ये हमेशा वेव्स की फॉर्म में आता है, ज़िगज़ैग फॉर्म में आता है और आकर के चला जाता है। जैसी चीज़ें हार्ड होना शुरू होती हैं, ये फेड अवे होना शुरू हो जाता है। मोटिवेशन हमेशा डिपेंड करता है कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो, आपकी सराउंडिंग्स क्या है, आपका एनवायरनमेंट क्या है, आपका उस पॉइंट पे एनर्जी लेवल क्या है। उसके बेसिस पे हमेशा आपको ये अंदर से फ़ील देगा या फिर अंदर से पुश देगा या आपको फोस्टर करेगा चीज़ें करने के लिए, और अगर ये चीज़ें मैच नहीं होंगी तो कहीं से किसी भी टाइप की कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। दोस्तों, मोटिवेशन में क्या होता है कि आप जो स्टार्ट है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे-जैसे चीज़ें हार्ड होना शुरू हो जाती हैं, चीज़ें आपको बोरिंग लगने लगती हैं और आप उस प्रोसेस से अपने आप को डिटैच करना शुरू कर देते हो, ठीक है ना? अब जो मोटिवेशन में होता क्या है कि फ़ोकस जो होता है वो शिफ्ट होता रहता है, बिकॉज़ ये एक स्पार्क की तरह है, आया चला गया, आया चला गया, आया चला गया, ऐसा होता है, वेव्स में आता है। तो आपके फ़ोकस मेंटेन करने में ये उतना हेल्पफुल नहीं होता है। आपका फ़ोकस जो है वो डिस्ट्रैक्शन का कई बार रीज़न भी होता है। आप किसी चीज़ से 1 सेकंड मोटिवेट हुए हो, अगले सेकंड हो सकता है किसी दूसरी चीज़ से मोटिवेट हो जाओ, तो आप डेविएट होते रहोगे अपने गोल से, अपने टारगेट से, राइट? तो ये सारे कैच हैं मोटिवेशन के, जिनको हमें जानना समझना ज़रूरी है। तो सिर्फ़ हमें अटैच्ड मोटिवेशन पे ही नहीं रहना है। इसके अलावा क्या है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोगों की कंप्लेंट रहती है कि मैं सब कुछ प्लान करता हूँ, सब कुछ ट्राई करता हूँ अपनी लाइफ़ में, बट आगे नहीं बढ़ पाता। उसका रीज़न यही है, हम डिपेंडेंट रहते हैं मोटिवेशन पे, अपने मोटिवेशन रिलेटेड फैक्टर पे। उसके आगे क्या है, उसके बारे में सोच ही नहीं पाते हैं कई बार। अब दोस्तों, जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन इज़ अ ग्रेट टू गेट स्टार्ट, राइट? बट इट वोंट स्टे विद यू एवरी डे। डेली आप नहीं हो सकता कि उठ करके आप मोटिवेटेड फील करो या मोटिवेशन डेवलप करो या कहीं से एनर्जी लेके आओ, या डेली सुबह उठो, आप यूट्यूब वीडियो देखो, 1 घंटे पहले अपने आप को चार्ज करो, उसके बाद में आप अपने प्रोजेक्ट्स पे या फिर असाइनमेंट पे काम करो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो कांस्टेंट है, जो डेली आपको एक एनर्जी प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, फैक्चुअली? तो उस चीज़ को समझने के लिए हम आते हैं सेल्फ कंट्रोल पे। दोस्तों, सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल इज़ अ एबिलिटी टू रेगुलेट योर इमोशंस, ठीक है? मोटिवेशन जो आता है, वो आता है इमोशन से ही है, इमोशनल फॉर्म है मोटिवेशन एक। लेकिन सेल्फ कंट्रोल क्या है? वो आपको एक प्रैक्टिकल वे बताता है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है? आपके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है, जो स्टॉर्म्स हैं, जो शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस हैं, आपको उन पे विन कैसे पानी है? आपको लॉन्ग टर्म फोकस करते हुए, फॉलो करते हुए आपको कैसे काम एंड कंपोज्ड रहना है लाइफ में। तो इट इज़ ऑल अबाउट डूइंग व्हाट यू शुड डू इन प्रेज़ेंट, ओके? इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। तो सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप कोई चीज़ नहीं करना चाह रहे, बट आपको पता है कि लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देने वाली है, फिर भी आप उसको चाहते हैं या ना चाहते हुए भी करते हो। कई सारी चीज़ें होती हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, ठीक है? बट होता क्या है, कई बार हम 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, लेकिन अगर आपका सेल्फ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, आपका डिटर्मिनेशन लेवल जो है वो हाई है, तो ये सेल्फ कंट्रोल एक प्रोसेस बन जाता है लाइफ में और वो आपको थ्रू आउट द लाइफ लेकर के जाता है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट मोटिवेशन भी है, लेकिन मोटिवेशन के साथ-साथ सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, मोटिवेशन जो सेल्फ कंट्रोल है उसमें होता क्या है, फॉर्म्स कैसे होते हैं? डिलेड ग्रेटिफिकेशन। कई बार क्या होता है कि चूजिंग योर फ्यूचर बेनिफिट ओवर इंस्टेंट प्लेजर, ठीक है? दूसरा क्या है? हैबिट फॉर्मेशन। अगर आप सेल्फ कंट्रोल को फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिक आपकी हैबिट्स बनना शुरू हो जाती है। कई लोगों से आपने डिस्कस किया होगा, कई लोगों ने आपको शेयर किया होगा कि वो सुबह बिना अलार्म के ही जग जाते हैं, उनको अलार्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट? उसका रीज़न यही है, उन्होंने अपने आप की, अपनी बॉडी को, अपने मेंटल वेलबींग को उतना स्टेब्लिश कर लिया है
कि उनको ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी चीज़ की, किसी भी अलार्म की या फिर किसी भी कट ऑफ टाइम की, राइट? दूसरा क्या है, सेल्फ कंट्रोल आपको सिखाता है कंसिस्टेंसी ओवर एक्साइटमेंट। मोटिवेशन में क्या होता है, चीज़ें एक्साइटमेंट से शुरू होती हैं, लेकिन सेल्फ कंट्रोल जो है वो आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है और आपको बताता है कि आपको भी रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है, राइट? ठीक है। एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे हमारे जो कोर्सेज़ होते हैं, डिग्रीज़ होती हैं। कुछ डिग्रीज़ 3 इयर्स की होती हैं, कुछ डिग्रीज़ टेक्निकल डिग्रीज़ 4 इयर्स की होती हैं, डॉक्टरेट डिग्रीज़ 5 इयर्स की होती हैं। तो 1 साल कंप्लीट करने के बाद में आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, राइट? आपको वहाँ पे प्रॉपर पूरे फ़ोकस के साथ में उस डिग्री को पाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको पूरा जो एंटायर कोर्स है वो कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है ना? उसके लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए, मोटिवेशन नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं, मैं ये कोर्स करूँगा, करने गए 6 महीने या साल भर के बाद में उस कोर्स को ड्रॉप आउट कर देते हैं। उनकी बिकॉज़ उनका होता है कि उनका नया एम स्टार्ट हो जाता है, वो नए कोर्स पे फ़ोकस करते हैं, उनको लगता है कि ये कोर्स अब सही नहीं है, ठीक है? तो वो अपने गोल्स को ही चेंज करते रह जाते हैं, 3 या 4 साल इसी में ही चले जाते हैं कि उनका कोर्स ही डिसाइड नहीं हो पाता है और फाइनली वो स्ट्रगल करते हैं। दोस्तों, एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, मोटिवेशन जो है वो ये कहता है कि आई विल राइट अ बुक, जबकि सेल्फ कंट्रोल बोलता है आई विल राइट 500 वर्ड्स टुडे। ठीक है, बड़ा ही प्लानिंग के साथ में बड़ा ही कैलकुलेटिव अटैचमेंट रहता है सेल्फ कंट्रोल में, जबकि मोटिवेशन क्या है, आपको मोटिवेट तो कर देगा, लेकिन जब आप करने जाओगे और जैसी चीज़ें हार्ड होंगी, तो आपको एक रेजिस्टेंस देगा और आपको वापस पुश बैक करने को बोलेगा, वापस आने को बोलेगा, उस जगह से। अब दोस्तों, समझना ये है इस फॉर्म में, इसी चीज़ को समझते हुए कि सेल्फ कंट्रोल क्यों जीतता है, व्हाई सेल्फ कंट्रोल विन्स। दोस्तों, सेल्फ कंट्रोल आपको लाइफ में डिसिप्लिन देता है। डिसिप्लिन से एक लाइफ में रूटीन आता है। रूटीन अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ऑटोमेटिक एक मोमेंटम मिलता है किसी भी चीज़ में, किसी भी फॉर्म में। आप कोई भी कोर्स हो, असाइनमेंट हो, आपकी कोई प्रोफ़ेशनल जर्नी हो उसमें, तो ये चीज़ एकदम क्लियर है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो सेल्फ कंट्रोल है वो लाइफ में आपको एक डिसिप्लिन देता है। डिसिप्लिन से आपको आपकी लाइफ में एक रूटीन मिलता है। उस रूटीन को फॉलो करते हुए आप अपने करियर में, आप अपनी लाइफ में, हर एक जर्नी में आप एक मोमेंटम जनरेट कर लेते हो, जो चीज़ फिर आपको अ, एक लॉन्ग टर्म जर्नी में ट्रांसलेट कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है दोस्तों? सस्टेनेबिलिटी देता है, ठीक है? आपका मूड कैसा भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आपका एक रूटीन सेट है, आपको पता है कि मुझे 7 से 8 ये काम करना है, वही काम आप करोगे। तो सेल्फ कंट्रोल में मोटिवेशन में क्या होता है, आप 10 मिनट वो काम करोगे, लगेगा कि नहीं यार छोड़ो, कल करते हैं, वो आपको कल पे शिफ्ट कर देगा। तो मोटिवेशन के कई सारे बैरियर्स भी हैं, प्रोक्रास्टिनेशन हो गया, तो मोटिवेशन में क्या होता है, जितना तेज़ी से आता है उतना तेज़ी से जाता भी है, जबकि सेल्फ कंट्रोल ऐसा नहीं है। वो आपको प्रॉपर उस चीज़ पे, उस बेस पे फॉलो करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। तीसरी चीज़ है दोस्तों, जो सेल्फ कंट्रोल है वो आपको एम्पावर करता है चीज़ें करने के लिए, ठीक है? जर्नी कितनी भी टफ क्यों ना होती जाए, लेकिन आपको बराबर एम्पावर करता रहेगा। तो दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि सेल्फ कंट्रोल इज़ डूइंग व्हाट मैटर्स, राइट? जबकि स्पेशली व्हेन इट इज़ नॉट ईज़ी, चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं है, आपके डायरेक्शन में नहीं है, चीज़ें हार्ड हैं, फिर भी आपको सेल्फ कंट्रोल आपको एक पीछे से पुश देगा। आपको फ़ोर्स करेगा कि नहीं, ये टास्क कंप्लीट करना है, आज के रूटीन में टास्क था, इसे कैसे भी करके कंप्लीट करना है, राइट? तो जैसे लाइफ़ के काफ़ी सारे बेसिक्स होते हैं, डे टू डे हमारे शेड्यूल्स होते हैं, वो सेल्फ कंट्रोल से हम लोग फ़ॉलो करते रहते हैं, बिकॉज़ उनकी हमारी लाइफ़ में एक हैबिट ऑलरेडी जनरेटेड है। हमने एक हैबिट्स बना करके रखी हुई है। आप एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हो दोस्तों, आप मैराथन देखोगे, बॉक्सिंग गेम देखोगे, 12 राउंड होते हैं। 1 राउंड में अगर आपने प्रॉपर पंचेस मार करके जीत लिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको 12 राउंड प्रॉपर अपनी एनर्जी को मेंटेन करना है। उन सारे 12 राउंड पे आपको डोमिनेट करना है, तब कहीं जा कर के आपको वो गेम जीतने को मिलेगा, वो ट्रॉफ़ी जीतने को मिलेगी। नॉकआउट मैचेस हो गए, आज के फॉर्मेट में क्रिकेट मैचेस हो गए, 2020 ओडीआई हो गया, टेस्ट हो गया, सबका अलग-अलग अपना एक एक ऑरा है, अलग-अलग तरीके से उनको खेला जाता है। लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ कंट्रोल चाहिए। करियर मेकिंग हो गया, आप अपना करियर सेटअप कर रहे हो, आपका करियर जा कर के कहीं भी 21-22 साल में डेवलप होता है, लेकिन उसके लिए आपको स्टार्टिंग से आप जूनियर क्लासेस से ही आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको फ़ोकस होना पड़ता है, आपके ऊपर कई सारे ट्यूशन्स, कई सारी कोचिंग्स, कई सारे असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करने होते हैं, तब कहीं जाकर के आपका करियर सेटअप होता है। एक टाइम लगता है उसके लिए, 20-22 साल के आसपास का, ठीक है ना? तो वो हमें माइंड में मेंटेन रखना है दोस्तों, समझना है उस चीज़ को। तो सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है, जो ओवरनाइट आपको कोई चीज़ नहीं दिला सकती, लेकिन लॉन्ग टर्म जर्नी पे अगर आप फ़ोकस करते हो और कंसिस्टेंसी के साथ में अगर आप हर एक चीज़, जैसे अभी हमने समझा था 18 मिनट जो स्किल डेवलपमेंट का एग्ज़ाम्पल, अगर आप वैसे करते हो तो आप अपनी लाइफ़ में कुछ भी पा सकते हो। दोस्तों, की डिफरेंसेस समझते हैं कि मोटिवेशन और सेल्फ कंट्रोल में क्या है। सबसे पहला सोर्स। दोस्तों, मोटिवेशन का जो सोर्स है वो इमोशन है और डिज़ायर है। बताया अभी कि मोटिवेशन जो है वो इमोशनल होता है।
जबकि सेल्फ कंट्रोल विल पावर से आता है, कॉन्शियस चॉइसेस से आता है। ड्यूरेशन, दोस्तों मोटिवेशन जो है वो टेम्परेरी होता है, जबकि सेल्फ कंट्रोल सस्टेनेबल होता है। ट्रिगर्स, दोस्तों मोटिवेशन में क्या होता है, आपके मूड पे डिपेंड करता है, इंस्पिरेशन पे डिपेंड करता है, आप किससे इंस्पिरेशन ले रहे हो, किससे इंस्पायर हो रहे हो। जबकि सेल्फ कंट्रोल टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, आपकी रूटीन पे, आपके कमिटमेंट पे, आपके डे स्ट्रक्चर पे। इफेक्टिवनेस, दोस्तों दोस्तों मोटिवेशन क्या होता है, स्टार्टिंग में जैसे ही स्पार्क लगेगा एकदम हाई रहेगा, ग्राफ एकदम ऊपर की तरफ रहेगा, टोन एकदम हाई रहेगा, एनर्जी हाई रहेगी। लेकिन जैसे जैसे रास्ते में हर्डल्स आएंगे, ये हर्डल्स होते क्या है, एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हर्डल्स आएंगे आपका मोटिवेशन डाउन होता चला जाएगा। मीन्स आपकी बॉडी आपको रेजिस्ट कर रही है कि आप वो एक्सपीरियंसेस जो अल्टीमेटली आपको लेने हैं वही लेने पे मना कर रही है, ठीक है ना। जबकि सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, आपको पुश करेगा चीज़ों को समझने के लिए, आपको फोर्स करेगा कि स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए, आपको पूरे स्टेयर केस को देखने के लिए मना करेगा, आपको बोलेगा कि पहला ये वाला हमें जो हर्डल है इसको क्रॉस करना है, ठीक है ना। तो आपको मोटिवेट करेगा कि स्टेप बाय स्टेप आप चलो। आउटकम, दोस्तों मोटिवेशन हेल्पफुल कब होता है, आपके एक्शन इनिशिएशन के लिए। कई बार क्या होता है कि हम चीज़ें समझ जाते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते, तो उसमें मोटिवेशन आपको हेल्प करता है। लेकिन सेल्फ कंट्रोल क्या है, सेल्फ कंट्रोल आपको मोमेंटम बिल्डअप करने में हेल्प करता है। तो कॉम्बिनेशन दोनों का ही इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए। लेकिन हमें समझना चाहिए कि कहाँ पे हमें मोटिवेशन के साथ साथ सेल्फ कंट्रोल को मिक्स करना है, अदरवाइज चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। और फिर हम सर्च करते हैं कि ऐसा क्या है हमारे शेड्यूल में, या फिर ऐसी क्या बेसिक चीज़ें जो हम मिस आउट कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, राइट। दोस्तों समझते हैं आगे कि वाई यू नीड बोथ, जो मैं बार बार बोल रहा था कि कॉम्बिनेशन के साथ में चलना जरूरी है। दोस्तों लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि बट यू हैव टू रिलाई ऑन सेल्फ कंट्रोल। मोटिवेशन पे सिर्फ रिलाई करते हुए आप जो अपने रूटीन्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनमें कभी ना कभी अटक सकते हो। इसलिए लाइफ में सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। दोस्तों मोटिवेशन इज ए स्पार्क प्लग, इट गिव्स यू अ रीजन टू बिगिन, जबकि सेल्फ कंट्रोल इज अ इंजन, इट कीप्स यू मूविंग थ्रू द रेजिस्टेंस, ओके, डिस्ट्रैक्शंस एंड डिस्कम्फर्ट। कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितने भी चैलेंजेस हो, वो आपको पुश करता रहेगा, बताता रहेगा आगे बढ़ना है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आपको फोकस करने के लिए मोटिवेट करेगा। जबकि मोटिवेशन क्या दोस्तों होता क्या है, हम लोग जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो काफ़ी प्रेडिक्टिव होते हैं, जजमेंटल होते हैं। कोई भी चीज़ आती है हम इमीडिएटली डिसीजन पे चले जाते हैं, एंड रिजल्ट पे चले जाते हैं। और जब एंड रिजल्ट की जर्नी हम देखते हैं या इमेजिन करते हैं, हमें लगता है इसमें तो बहुत हर्डल्स हैं और हम छोड़ देते हैं। जबकि सेल्फ कंट्रोल आपको जजमेंटल वाली फीलिंग नहीं देता, वो ये बोलता है कि जो नेक्स्ट स्टेप है पहले आप उस पर फोकस करो, क्योंकि वो उसको काउंट करता है, वो एक एक्सपीरियंस है। फिर नेक्स्ट हर्डल्स पे आपको जाने को बोलता है, क्योंकि वो मानता है कि ये नेक्स्ट एक्सपीरियंस है। तो जब काफ़ी सारे सम ऑफ एक्सपीरियंसेस होंगे, तब कहीं जा करके आप किसी चीज़ में या फिर किसी स्किल्स में अपने आप को एक प्रॉपर मास्टर बोल सकते हो। अब दोस्तों होता क्या है कि मोटिवेशन जो होता है वो मूड डिपेंडेंट होता है। आपका मूड कैसा है, आपका उस टाइम पे कैसा फ़ील कर रहे हो, कैसे इमोशंस आ रहे हैं, कैसी एनर्जी आ रही है, कैसी वाइब्स आ रही है। जबकि जो सेल्फ कंट्रोल है वो हैबिट डिपेंडेंट होता है। वो एक हैबिट की तरह है, बिकॉज़ आपने प्रॉपर सिस्टम बना के रखा हुआ है, शेड्यूल बना के रखा हुआ है, रूटीन बना के रखा हुआ है और आपको उसको ही फ़ॉलो करना है सिर्फ़। दोस्तों होता क्या है, पीपल हू सक्सीड लॉन्ग टर्म डोंट फील मोटिवेटेड एवरी डे। एग्ज़ैक्टली। जो लॉन्ग टर्म जर्नी पे को फ़ॉलो करते हैं या फिर सक्सेस पाते हैं, उनको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उनको सेल्फ कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है। उनको पता है कि मुझे आज ये करना है, मुझे कल ये करना है, ठीक है। दे हैव ट्रेन्ड देमसेल्फ टू एक्ट रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे फील। कैसा भी हो, कितने भी टेम्पटेशंस हो लाइफ में, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। देयर वर ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस, वहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन आता है। कई सारे हमारे जो कल्चर है, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशन है, 99% लोग मोटिवेशन पे ही डिपेंड होकर के रह जाते हैं, सेल्फ कंट्रोल तक आ ही नहीं पाते। इस वजह से चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का रेशियो हो, चाहे वो एजुकेशन का रेशियो हो, चाहे जब हमारे जो सैलरी स्लैब्स का रेशियो है, उसमें डिफरेंशिएशन आप पाते हो दोस्तों। तो सक्सेस का जो रेशियो है वो इसी वजह से पीछे रह जाता है। नहीं तो लिटरेसी रेट और ये सारी चीज़ें ऊपर बढ़ेंगी अगर आप समझोगे इन सारी चीज़ों को। तो दोस्तों हाउ टू स्ट्रेंथन सेल्फ कंट्रोल, इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब तक आप चीज़ों पे रिसर्च नहीं करोगे, आप व्हाट नेक्स्ट नहीं समझोगे या सोचोगे, तो चीज़ें और इम्प्रोवाइज़ कैसे होंगी। कोई भी सिचुएशन परफेक्ट नहीं होती है, तो आपको एक इम्प्रोवाइज़ेशन स्टेट में जाना ज़रूरी है। तो उस चीज़ को समझते हैं कि अपना जो सेल्फ कंट्रोल है उसको और स्ट्रेंथन कैसे करते रहें लाइफ में आगे बढ़ने के साथ-साथ। दोस्तों देखिए, बेसिक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल जो है, उस चीज़ को चीट कौन करता है? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्यों आता है और कहाँ से आता है? हमारी जो ह्यूमन नेचर होता है वो प्लेज़र रिलेटेड होता है। उनको हर एक चीज़ में प्लेज़र चाहिए होता है, ठीक है? हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हर एक चीज़ में प्लेज़र सर्च करता है। आराम से रहो, खूब सो, रेस्ट करो, ठीक है? ज़्यादा स्ट्रगल्स मत लो, चीज़ें ईज़ी चाहिए लाइफ़ में।
तो हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है उसको चीट जो करता है वो मेनली डिस्ट्रैक्शन है। अब जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, वो किस वजह से, उसका रीज़न वही है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम लोग प्रेडिक्टिव होते हैं। हम लोग हर एक चीज़ में प्लेजर सर्च करते हैं अपनी लाइफ में। तो जब भी हम किसी भी नए गोल में, असाइनमेंट में या प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं, तो क्या होता है कि जब आप कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो आप चीज़ों को जज नहीं कर पाते हो। चीज़ें अनसर्टेन लगती हैं। जब चीज़ें अनसर्टेन लगती है तो हमें लगता है कि यार ये तो कल को जाके अनसर्टेन है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, ऐसे क्वेश्चन्स आना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है। आपकी बॉडी, आपका जो मेंटल सोल है वो पीछे करेगा, वो बोलेगा ये मत करो, ये मत कर, ठीक है ना? और आपको क्विट करने की सिचुएशन में ले जाएगा, आपको मोटिवेट करेगा कि ये काम मत करो। तो ये चीज़ें होती हैं जो जनरली क्या होता है कि हमें उस स्टेज से पीछे लाने की कोशिश करती हैं। अब इन चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है? दोस्तों सीधी सिंपल सी चीज़ है, इमीडिएट जो नेक्स्ट स्टेप है उस पे फ़ोकस करना है हमेशा आपको। कभी भी कंप्लीट स्टेयरकेस की ओर नहीं देखना है। आपको जो नेक्स्ट आपका इमीडिएट स्टेप है सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पे फ़ोकस करना है। दूसरा दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको अपना सेल्फ कंट्रोल बिल्डअप करना है, उसके लिए आप अपना जो दिन है, आज का दिन है या कल का दिन है, रूटीन सेट कर लीजिए। अपना जो पूरा दिन है वो मल्टीपल ब्लॉक्स में डिवाइड कर दीजिए। रूटीन सेटअप कर लीजिए। वो रूटीन ऐसा होना चाहिए कि आपका रिचुअल्स होना चाहिए। किस टाइम आपको क्या करना है ये पता होना चाहिए, एकदम सेट होना चाहिए। उससे क्या होगा, जब आपको पता है कि मुझे इस टाइम गैप में ये काम करना है, तो डिस्ट्रैक्शंस ज़ीरो हो जाते हैं। आप डिस्ट्रैक्ट होगे नहीं किसी भी चीज़ से। दूसरा क्या होता है, आपका जो फ़ोकस है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने जो टास्क है वो डिवाइड करके रखे हुए हैं। आप मल्टीटास्किंग में नहीं जा रहे हो उस टाइम पे। तो आपका फ़ोकस जो है वो 100% हो जाएगा, राइट? तो इससे बेनिफिट क्या होते हैं? अगर आप ये सारी चीज़ें, अपना शेड्यूल हो गया या फिर अपना दिन ब्लॉक डिराइव करके चलते हो, ठीक है? तो एक तो आपकी हैबिट बिल्डअप होती है। उससे बेनिफिट क्या होता है, आपके जो गोल्स होते हैं वो और क्लियर हो जाते हैं क्योंकि मेंटल फॉग साइड हो जाता है। आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर दिखना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? आप जो सेल्फ कंट्रोल है उसमें रिवॉर्ड प्रोसेस रखिए। दोस्तों हमारी जो बॉडी है वो क्रेव करती है रिवार्ड्स के लिए, प्लेज़र के लिए। तो प्लेज़र मिलना भी ज़रूरी है, लेकिन वो तब जब आप उस चीज़ को अचीव कर लें। तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड होना चाहिए कि ठीक है, मैंने ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, अब एक 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। या फिर आपने क्वार्टर के टारगेट्स पूरे कर दिए, एक छोटा-सा फैमिली ट्रिप कर लेते हैं या सोलो ट्रिप कर लेते हैं या फ्रेंड्स के साथ ट्रिप कर लेते हैं, एक वीकेंड पार्टी कर लेते हैं। तो वो जो रिवॉर्ड प्रोसेस रहता है, वो आपको और ज़्यादा प्रोग्रेस करने में हेल्पफुल रहता है क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड की नीड है, आप उनको भी फुलफिल करते जा रहे हो, आप उनको इग्नोर नहीं कर रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट है रेस्ट एंड रिचार्ज। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ कंट्रोल को फॉलो करते हुए काम कर रहे हो, तो सेल्फ कंट्रोल रिक्वायर्स मेंटल एनर्जी, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। क्योंकि सेल्फ कंट्रोल जो होता है वो कॉन्शियस माइंड रन करता है। आप कॉन्शियस माइंड को जितना एनर्जी दोगे पीछे से, चाहे वो आपका फूड से आ रही है, चाहे वो आपकी रेस्ट से आ रही है, चाहे वो आपकी स्लीप से आ रही है, किसी भी तरीके से आ रही है, लेकिन वो आनी चाहिए। अगर वो नहीं आएगी तो आपकी जो मेंटल वेलबींग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर आपका जो माइंड है सॉरी, वो कॉन्शियस माइंड कंट्रोल ना करते हुए सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करेगा। वो फिर क्रेविंग्स देगा, वो बोलेगा रेस्ट करो, वो बोलेगा आज नहीं कल करो, वो हर्डल्स दिखाएगा आपको, ठीक है ना? तो रेस्ट एंड रिचार्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अगर आपको सेल्फ कंट्रोल में प्रॉपर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि पता लगा 24 घंटे में से आपने 18 घंटे, 20 घंटे प्रॉपर ड्रॉ कर लिए, अपने ब्लॉक्स बना लिए कि मुझे ये करना है और आपके पास सोने का ही टाइम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये बहुत लंबा शेड्यूल नहीं चलेगा, कुछ टाइम के बाद में ये चीज़ें फेड अवे हो जाएँगी। तो दोस्तों आते हैं फाइनल इनसाइट में। दोस्तों हम लोगों ने समझा मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग, जबकि सेल्फ कंट्रोल कीप्स यू ग्रोइंग। दोनों में फ़र्क है दोस्तों, एक आपको ले जा रहा है, एक आपको ग्रो करा रहा है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ यू आर वेटिंग टू फील लाइक इट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, यू आर लीविंग योर फ्यूचर टू चांस। तो मोटिवेशन में क्या होता है दोस्तों, होगा या नहीं होगा पता नहीं रहता, सर्टेन नहीं होती चीज़ें। बट अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में, हैबिट्स के साथ में किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो, ठीक है? इर्रिस्पेक्टिव आप कैसा फील कर रहे हो उस प्रोसेस में, ठीक है ना? तो लास्टली डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ, व्हाट यू वांट मोस्ट। दोस्तों ये अब्राहम लिंकन ने बोला था और बहुत ही सटीक लाइन है। मैं एक चीज़ फिर से रिटरेट करना चाहता हूँ इसमें, बिकॉज सेल्फ कंट्रोल और जो मोटिवेशन है उसके लिए ये कोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्फॉर्मेशन विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज जस्ट एन एंटरटेनमेंट। तो ये आपको चूज करना है कि आपको अपनी लाइफ में जो भी मटेरियल आप देखते हो या फिर स्किल्स पे आप काम करते हो, वो एज एन एंटरटेनमेंट आप कर रहे हो या फिर आप उन इन्फॉर्मेशन को लेकर के इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हो। इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने
सेल्फ कंट्रोल और मोटिवेशन दोनों का कॉम्बिनेशन इस टॉपिक ने बताया। तो दोस्तों प्लीज़ इम्प्लीमेंट करिए। आप इम्प्लीमेंट अगर करते हैं, आई एम श्योर आपको बहुत ही इम्प्रूवमेंट और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती हुई दिखेगी। आप अपने सजेशंस प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा इस टॉपिक को लेकर के आपके खुद की क्या है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ।